बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आप बारिश के दौरान अक्सर देखते हैं कि बादलों में जो है वो गरज चमक हो रही होती है और जो है वो बिजली वगैरह भी चमक रही होती है, वो जो कि बेसिकली ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ बिजली जो है वो नज़र आ रही होती है हमें। इस बिजली के चमकने में और बादलों के गरजने में बेसिकली साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक हैं वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल कारवान इल्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। उसको समझने के लिए एक बुनियादी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो है वो हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट की हालत में होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली मतलब ये है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो मैं ज़रा आसान अल्फाज में, चूँकि ये सब के लिए वीडियोज़ है, पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे, तो सब के लिए मैंने वीडियो ये बना रहा हूँ। तो इसमें जो है मैं इंशाल्लाह आसान वर्डिंग में जो है वो आपको बताऊँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस का मुताला करते हैं जब वो साकिन हालत में होते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स अबाउट चार्जेस एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ बादलों का गरजना और ये लाइटिंग और ये हम कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स में घुस गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे उसकी सारी जो रीज़न और लॉजिक है वो छुपी हुई है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। अब अगर देखा जाए तो चार्जेस पैदा कैसे होते हैं या क्यों पैदा होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। नंबर 1, तो आपके पास दो तरह के चार्जेस जो है वो पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। और आपको ये पता होगा कि कभी आपने जो है वो बैटरी के साथ कोई थोड़ी सी छेड़छाड़ की हो तो उसमें आप अगर दोनों टर्मिनल्स को, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जब आप जोड़ते हैं तो उसमें स्पार्क पैदा हो रहा होता है, यानी कि रोशनी से निकल रही होती है, थोड़ी सी जो है वो आवाज़ भी आ रही होती है। तो अब ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि स्पार्क पैदा हो रहा है बैटरी के दो टर्मिनल्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने से, तो इसी तरह का स्पार्क भी पैदा हो रहा होता है हमारे बादलों में और लाइट भी पैदा हो रही होती है और गरज भी जो है वो पैदा हो रही होती है। अब ये क्यों और कैसे हो रही होती है, इसके लिए आपको एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि बेसिकली चार्जेस पैदा कैसे होते हैं। ठीक है ना। ये चार्जेस को जो है वो हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अपेयर करवाना चाहते हैं तो अब कैसे जो है वो किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आप चार्जेस को पैदा करवा सकते हैं। बेसिकली इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो हमारी कोई भी अगर बॉडी है, अगर उसको किसी दूसरी बॉडी के साथ रब करें तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो चार्जेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें जो है वो फिर हमारे बादलों पर भी इसी तरह से जो है वो चार्जेस आ रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो किन चीज़ों के साथ रगड़ खा रहे हैं, किसकी वजह से जो है वो, कौन से फ्रिक्शन है, किसके साथ फ्रिक्शन है बादलों की, जिसकी वजह से जो है वो बादलों पर जो है वो चार्ज आ रहे हैं। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको पता होगा बादल कैसे बनते हैं। अगर वो भी नहीं पता मैं बता देता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास पानी जो हम घरों में टब वगैरह में, बाल्टी वगैरह में जो है वो रखते हैं, तो हम देखते हैं कि गर्मियों में जो है वो एक आधे दिन बाद ही वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। सर्दियों में जो है वो 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15-10 दिन बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है ये पानी कहाँ गया। पानी बेसिकली जो है वो एवेपोरेट होकर, बुखारात में तब्दील होकर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है। अब ये जब जो ही जो है वो एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली लो है, तो वहाँ पे जो है वो कंडेंस होना, इकट्ठा होना जो है वो वाटर वेपर स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये कंडेंस होके जो है ना वो एक हमारे पास बादल की शक्ल जो है वो बन जाती है। अब दूसरी बात तो आपको ये पता होगा कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है ना, इसमें हमारे पास हवा मौजूद है, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब बादल अक्सर आपने देखे होंगे वो ट्रैवल्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब उसमें जो होता यह है कि जो हमारे माहौल में हवा मौजूद है और जो बादल हैं वो आपस में फ्रिक्शन होती है, उनके दरमियान रगड़ खाते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं हाथ को इस तरह से मसलूँ ना, अब ये देखें हीट पैदा हो रही होगी। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट पैदा होती है और जो है वो चार्जेस भी पैदा होते हैं। इसके लिए एक छोटी सी जो है वो मैं आपको एक एक्टिविटी बता देता हूँ, आपने क्या करना है। बल्कि अक्सर आपने ये नोट भी किया होगा, जब हम जो है वो बालों में कंघी करते हैं
कंघी भी मेरे करीब ही पड़ी है। अब ये देखें, अगर आप इस तरह से कंघी करें ज़्यादा दफ़ा जो है वो कंघी करने के बाद फिर आप इसको छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाएं तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे साइड में जो है वो आपको पिक्चर भी शो करवा दूंगा किस तरह से होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में वैसे पढ़ा भी है, ये एक्टिविटी देखी भी होगी। ये अक्सर आपने देखा होगा, ये बालों को भी अट्रैक्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। बात चली थी बादलों पर जो है वो चार्ज कैसे पैदा होता है। तो वो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ फ्रिक्शन, क्योंकि मूव कर रहे हैं जो हमारे बादल हैं, तो और जो है वो एयर पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स के साथ जो है वो फ्रिक्शन हो रही है, उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ बादलों पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट चार्ज वाले बादल आपस में टकराते हैं तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात क्यों की थी बैटरी के। तो अब जो अपोजिट चार्जेस वाले जब बादल टकराते हैं तो उनके अंदर भी जो है वो फिर स्पार्क पैदा होता है। स्पार्क मतलब ग्लो पैदा होती है, एक रोशनी पैदा होती है, जो कि हमें वो फ्लैशिंग जो मैं अभी बता रहा था कि वो पैदा क्यों हो रही है, वो बेसिकली अपोजिटली चार्ज बादल जो है या जो क्लाउड्स हैं जब आपस में टकराते हैं तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड्स को जब आपस में मिलाएंगे तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब दो अपोजिट चार्जेस आपस में मिलते हैं तो उनकी वजह से फ्लैशिंग जो है वो लाइट सी जो है वो पैदा होती है। अच्छा, अब फिर जब आप चेक करें अगर बैटरी को दो टर्मिनल्स को जोड़ के तो वहाँ पे जो है वो हल्की हल्की सी आवाज़ भी आ रही होती है, ठीक है ना। तो वो आवाज़ कहाँ से आती है, अब एक बात आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या था कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही उसे तबाह कर सकते हैं, जबकि उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल, दूसरी से तीसरी शक्ल, तीसरी से चौथी शक्ल एंड सो ऑन, इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज किया जा सकता है। अब बेसिकली जो हमारे पास चार्जेस है उनके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब जब वो आपस में मिलते हैं एक तो लाइट एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट एनर्जी में। और दूसरी जो है वो उनकी वजह से साउंड एनर्जी भी पैदा होती है, यानी कि साउंड पैदा होती है, जिसकी वजह से फिर जो है वो हमें एक गरज भी और एक थंडरनुमा आवाज़ जो है वो भी हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर इस वीडियो में किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूं तो आप वो टॉपिक भी इस कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर जो है वो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप ऐसी न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको जो है वो डेली इन्फॉर्मेटिव और साइंटिफिक रीजंस वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।